Hi, today we have Mr. Gaurav Maheshwari, and he is a doctor who, like, I will not say he's a doctor, he is a dentist and he has treated 17,000 patients. And 17,000 patient का मतलब होता है like past 16 years he has into being. So I'm very thankful that he took out time and he came to just talk with us. So welcome, Mr. Dr. Hello. Maheshwari. Thank So like I will be asking you few questions like जैसे dentistry के बारे में if we talk तो are we talking only about the teeth and the tongue या उससे भी ज़्यादा कुछ होता है? हाँ, डेंटिस्ट्री तो बहुत वास्ट है. Okay. इट इन्वॉल्व्स टीथ, टंग, आवर ओरल कैविटी, चीक्स, माउथ, in fact jaws. Okay. When we have accidents and traumas, jaws get fractured, so dentist only comes to rescue. Oh, So it involves around half the face. half the face. Right. Okay, nasal से हाँ, नीचे nasal and से नीचे everything. and whole bones, पूरा cheeks and sinuses, we all do this. So it is a Okay. broad thing. It is a very broad Yeah. thing, right? Okay, so like if I talk about an ENT doctor and if I talk dentistry, so like these two are separate thing, ये दोनों separate चीजें हैं या does that include your ENT also and this thing No, also? these are separate thing. ENT is especially for ears, nose and throat, Throat, yeah. and dentistry is for the apart rest of the things which I do. Okay, so why it is so special? I mean, if we talk about this thing, I know this a habit कि जब तक हमें cavity नहीं होती है हम dentist के पास नहीं जाते हैं. I know this is wrong. Somewhere it's very wrong because dental health is something जो हमें हमेशा ना बहुत ज़्यादा care करने की ज़रूरत है because your whole, I mean, your face is your, you know, जैसे कहते हैं ना book का Mirror. cover It is the page होता है. mirror, Yeah, right. it is a mirror of your like whole personality. Yeah. So like why, I mean, people you think you कि ignore कर देते हैं ये सारी चीजें, why it is not so highlighted? Still in India and especially in cities like Kanpur, ignorance is there because of lack of education, Okay. and then people tend to think that dentistry is expensive. Expensive? हाँ, they think, Okay. but it is not. So they don't go to a dentist unless वो कहते हैं ना जैसे पानी सर के ऊपर चला जाए, जब इतना पेन होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो अपने घरेलू उपाय और वो सब कर लेते हैं. मतलब आई सी एवरी टाइम कि पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैंने अभी लौंग का तेल लगाया, 2 महीना कट गया, उसके बाद नहीं ठीक हुआ तो वो मेडिकल स्टोर चला गया, उसने कोई पेन किलर दे दिया, फिर 2-3 महीना कट गया. वो करते करते जब वो डेंटिस्ट के पास आता है तो वो चीज़ इतनी वर्सन हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि देन द ट्रीटमेंट्स बिकम बिग एंड ही थिंक्स कि ओ माय गॉड डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव. Oh. तो वो जो फियर है वो आई थिंक पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाने से पहले रोकता है या रेगुलर चेकअप्स के लिए रोकता है. मतलब इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करें एंड एटलीस्ट टू गेट योर टीथ चेक. कुछ भी होता है तो एटलीस्ट प्राइमरी स्टेज पे, छोटी सी स्टेज पे वो कंट्रोल हो जाता है. पर पेशेंट आता ही तब है जब उसका सब कुछ हो चुका होता है, तो फिर देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हिम. Okay. And do you think कि ये awareness जो है ये general people में कैसे पहुंचाया जा सकता है? How can we do it? अवेयरनेस सबसे अच्छा तो आजकल का मीडियम आप लोग का है, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, वी कैन डू पॉडकास्ट एंड टॉक शोज लाइक दिस. Okay. इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम बिकॉज आजकल हर आदमी नेट पे ढूंढता है, हर चीज़ Yeah. ढूंढता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड नंबर ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे टॉक शोज ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही आपको वो होना चाहिए. तो उससे जब वो सुनेगा, देखेगा, तो उसके माइंड में थोड़ा सा जाएगा कि हाँ मुझे दिखाना है. Okay. देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई थिंक. ओके. और लाइक होता है आई थिंक स्कूल्स में भी जो आजकल काफ़ी मतलब ईयर एंड में आई थिंक बहुत सारे डेंटिस्ट आते भी हैं, Right. बच्चों का वो पूरा चेक Right. भी करते हैं. तो डू यू थिंक दैट अगेन इनकलकेट कि हाँ जाना चाहिए, वी करना चाहिए? कंडक्ट मैनी कैंप्स इन द स्कूल, बट वो Okay. क्या होता है, वो 50% इम्पैक्ट करता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे को बोला, बच्चे ने कितना समझा, वो छोटा क्लास 1st, 2nd, 3rd का बच्चा इतना नहीं समझेगा जब तक कि वी हैव अ इंटरेक्शन फेस टू फेस, 1-on-1 विद द पेरेंट.
जब तक वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे, हमने अगर एक सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा देखा, उसको बोला बेटा आपके दांत में कैविटी है, तो आप अपने पापा मम्मी से बोलो ला के दिखाओ, उसको कोई अपना पैम्पलेट या प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो कभी तो ऐसा होता है कि वो हो सकता है खो दे, कहीं इधर उधर रख दे, या उसके पेरेंट ने नहीं ध्यान दिया। बाकी ठीक है, इट इज़ अ मीडियम, कुछ लोगों तक तो पहुंचता ही है ये, पर फेस टू फेस करना, वन ऑन वन करना, या ऐसे वीडियोस से ज़्यादा मेरे ख्याल से अफेक्ट पड़ता है। वहाँ तक जाता है। क्योंकि जब खुद में एक एडल्ट देखता है तब वो ज़्यादा उसके दिमाग पे इम्पैक्ट होता है कि हाँ हमें डेंटल चेकअप्स कराने चाहिए और वैसे। एंड डू यू थिंक कि ये जो हमारी लाइफस्टाइल आज की हो गई है, लाइक मंचिंग, Netflix with munching, I think this has become a deadly combination for your oral health. Right. And do you think कि इसका जो है एक start point, मतलब what according to you should be given as a suggestion कि क्या करना चाहिए, because Netflix भी नहीं बंद हो पाएगा, बाकी चीज़ें munching भी नहीं बंद हो पाएंगी, so what according to you should be like a precaution kind of a thing? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने किड्स को एक लिमिट कर देना चाहिए टाइम, एटलीस्ट। हाँ ठीक है, आप एक हफ्ता डिसिप्लिन में रहिए, सैटरडे यू कैन एंजॉय और एल संडे यू कैन एंजॉय, तो वो बैलेंस भी बना रहेगा। आप एकदम किसी को मना कर दो कि नहीं ये नहीं करना है, तो लॉन्ग टर्म पे नहीं चलता है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, आई एम डूइंग 5 days गुड थिंग्स, ठीक है, 1 day और 2 day आई एम रिलैक्सड, आप करो, नेटफ्लिक्स देखो, एंड आप देखते हो लेट नाइट, फिर बिंज ईटिंग करते हो, सब करते हो, तो एटलीस्ट मेक अ पॉइंट, बेड पे जाने से पहले आप ब्रशिंग कर लो। आपने जो भी खाया एटलीस्ट उतना तो आप ब्रश कर लो, इतना कर लो। जब आप इतनी देर टीवी देख सकते हो तो गिव 2 minutes फॉर योर ओरल हेल्थ और ब्रशिंग करके सो लो। एंड बेस्ट थिंग इज़ टू लिमिट द टाइम। आप 5-6 दिन डिसिप्लिन में रहो, एक दिन आप आराम से अपने शौक पूरे करो। Okay, so that is a suggestion from your end. Okay, and आज की डेट में like if I see you have been into teaching, आप teaching में भी हैं, तो do you think आजकल के जो बच्चे हैं जो इस लाइन में आ रहे हैं, do they think कि ये एक passionate subject जैसा लें, और is it something कि नाम के आगे डॉक्टर लिखवा लें and that is fine with us? नहीं, डॉक्टर लिखवाने से आई डोंट थिंक इट विल सर्व देम इन लॉन्ग पर्पस, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप उसके लिए पैशनेट नहीं होंगे आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आपका लक, आपका कुछ भी बैकग्राउंड, वो काम नहीं करेगा जब तक यू एक्सेल इन योर फील्ड। एंड आप एक्सेल अपनी फील्ड में तभी करेंगे जब आप उसके लिए दिल से पैशनेट हैं। तो कभी भी ज़बरदस्ती से आप कुछ पॉइंट तक करा सकते हैं, ठीक है, आपने कर लिया, आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद क्या? जब आपका मन ही नहीं है तो यू वोंट बी अ गुड डॉक्टर, या यू विल लीव दैट प्रैक्टिस एंड गो इनटू अनदर थिंग। कोई भी अलग आप जॉब या कुछ भी अलग फील्ड में जाओगे, तो आई थिंक पैशनेट होना तो आप अपने हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़, तो लाइक अभी जितने भी टीचिंग में, आप टीचिंग में भी रहे हैं, आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, सो टीचिंग में आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? टीचिंग में अकॉर्डिंग टू मी द बिगेस्ट चैलेंज इज कि अभी जो बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं डेंटल कॉलेजेस में, एक्चुअली सी विद द एज वी आर मैच्योर्ड इनफ, वी नो कि फ्यूचर में अगर हम नहीं पढ़ते हैं या नहीं अपना अच्छे से काम करते हैं तो फ्यूचर इज़ वेरी टफ फॉर अस। अभी वो बच्चे रॉ हैं, जस्ट कॉलेज लाइफ में एंटर किए हैं, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो वो अब भी उतने सीरियस कई बार नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, कोई जैसे बहुत कोई ऐसे हैं जो उनको पता है कि मुझे अपनी फैमिली को आगे संभालना है, वो है, तो दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर लर्निंग एंड एवरीथिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं सीरियस हैं, वो इधर उधर उनका मन लगता है, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज होता है हम लोग के लिए उनको लाना डिसिप्लिन में। एंड व्हेन वी आर स्ट्रिक्ट तो वो थोड़ा हम लोग से फिर वो करते हैं कि नहीं, तो सर बहुत डांटते हैं, सर ये है वो है, तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। डू यू थिंक सॉफ्ट पेरेंटिंग कहीं ना कहीं बीच में आती है? हाँ, मे बी वी कैन से, मतलब मे बी बच्चे ये सोचते हो कि अच्छा मेरे पापा मम्मी ने तो मुझे डांटा नहीं, और ये अभी क्या नए आ गए हैं लोग, मे बी। बिकॉज आई हैव सीन कि बच्चे जो हैं, बिकॉज आजकल के बच्चे दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर ड्रीम्स आर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो, इट इज इम्पोज्ड बाय द पेरेंट्स, है ना, इट इज इम्पोज्ड बाय द पेरेंट्स। बच्चे ने नीट कर लिया, ठीक है, नीट में बहुत
एकदम अच्छे से जोश लगा के नीट किया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, सब कुछ अच्छा हो गया। एंड देन कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के बाद भी दे आर नॉट इनटू दिस थिंग एंड मेनी ऑफ देम ड्रॉप। They don't go with 4 year of course, they just drop. Right. For such kind of parents, such kind of कि साइंस ज़बरदस्ती ले लो, ज़बरदस्ती आप साइंस ले लो, अच्छा तुम्हारे 10th में ऐसे थे, 12th में कर लो, ये कर लो, मैं सेट करा दूंगा या मैं सेट करा दूंगी। डू यू थिंक दिस इज जेन्यून? No, this shouldn't happen. मतलब shouldn't मैं ये happen, right? सोचता हूँ, I am also father of a 13-year-old kid. I never impose anything on him. Yeah, that's जो so करना wonderful. है, जो करना है करो। मैं कभी नहीं कहता अपने बच्चे को भी कि नहीं तुम्हारे पापा का क्लिनिक है तुम भी उसी फील्ड में आओ। मतलब पीपल टेंड कि मेरा क्लिनिक है तो मेरे पेशेंट्स नेक्स्ट जनरेशन को मेरे मिलेंगे, पर आई नेवर, जो उसका मन होता है। एंड दिस इज़ माई एडवाइस टू ईच एंड एवरी पेरेंट जिनके बच्चे अभी 10th 12th में आ रहे हैं, अपना कैरियर चूज़ करने के उसमें आ रहे हैं, कि आप अपना कुछ भी उस पर फोर्स मत करो, जो उसका मन करे उसको करने दो, तभी वो लाइफ में उसके लिए पैशनेट होगा। अगर आपने इम्पोज किया, आप अभी कर लोगे इम्पोज, अभी वो छोटा है आपके अंडर है, आप कर लोगे, कॉलेज भी करा लोगे, लेकिन वो अगर उसके मन से नहीं होगा तो वो कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तब फिर आगे आप क्या करोगे? तो बेटर है कि लेट द किड डिसाइड मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बीट स्पोर्ट्स, बीट MBA CA एनीथिंग, डॉक्टरी, तो वो करना हमेशा अच्छा है। पेरेंट को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को ये है आप जो करो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, दैट इज ओके। बट नेवर कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो तुम डॉक्टर हो, मैं CA हूँ तो तुम CA बनो, मैं इंजीनियर हो तो तुम ऐसे हो, मैं एडवोकेट हो तो तुम ऐसे बनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो गोल होता है exactly. वो सर्व करना होता है। बिकॉज आई थिंक डॉक्टर इज सच अ लाइक एक ऐसा स्ट्रीम है साइंस का जहाँ पे आप नेक्स्ट टू गॉड, people, yeah, people, we also think the same. और जब आप उस लेवल की मान्यता के साथ कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी क्लिनिक में जा रहे हो, बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे शोल्डर्स पे। उस केस में अगर आप नहीं हो दिल से पैशनेट, देन यू आर डिग्रेडिंग द प्रोफेशन, डिफेमिंग द प्रोफेशन। सो दैट शुड नॉट बी डन, कभी भी नहीं। ओके, क्योंकि कोई एक गलत करता है तो पूरा प्रोफेशन ब्लेम होता है, पूरा तो वो कभी भी डिफेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे को एक इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, एक पूरा उसको वो देना चाहिए खुला कि हाँ आप अपना कैरियर अपने हिसाब से चूज़ करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 10th 12th में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, बट दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर कैरियर। तो मार्क्स आर ठीक है important, but it is not everything. You should be passionate about your work, that is main thing. So that is okay. So we are hearing this from him. I mean, इतने अच्छे experience के साथ. So I think please everyone, you can take a tip and follow it. And one more thing, like आप IDA के भी president रह चुके हैं, right? Right. So IDA का president होना, what is your experience of it? Like how did you felt about it? And what was your experience? See, IDA president, maybe it is my good luck or bad luck. I was in the period of COVID. Oh, okay. So one thing is which I feel very proud about it is that being the president of Indian Dental Association Kanpur, which have around 350-400 members. That's great. So one thing I did very good, which I am proud of it, कि हम लोग उस समय जब एकदम कोविड आया था, एंड देन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग वो वैक्सीन का वॉर होता था कि पहले लग जाए, किसी तरह लग जाए, कोई किसी को सोर्स लगाता था, कोई किसी को सोर्स लगाता था। उस समय हम लोग CMO ऑफिस गए, जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर कानपुर के होते हैं, वहाँ गए, वहाँ पे हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड दे ग्रीटेड अस वेरी वेल एंड दे मेड श्योर, बिकॉज वी वर द मोस्ट एट रिस्क, बिकॉज हम लोग सीधे ओरल कैविटी में कनेक्टेड हैं पेशेंट के, हमको उसी में काम करना, वहीं से इन्फेक्शन ड्रॉपलेट हमको आना है, तो वी वर एट द मोस्ट ऑफ द रिस्क। बाकी सब डॉक्टर्स तो सामने स्क्रीन लगा के पेशेंट को 10 फीट दूर बैठा के आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, ठीक है, एवरीवन इज रिस्क, बट हम लोग सबसे ज़्यादा एट रिस्क थे। तो वी टोल्ड हिम अबाउट आवर थिंग एंड ऑल, सो ही टुक इट वेरी वेल एंड उन्होंने सबसे पहले हमारी फ्रेटर्निटी के लिए वैक्सीनेशन अरेंज कराया
कॉमन पीपल से भी पहले, डॉक्टर्स का पहले हम लोग का, तो दैट मेड मी वेरी हैप्पी दैट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन आई कुड डू समथिंग गुड फॉर द एसोसिएशन. Okay. हाँ, and apart from that, we conducted, as usual, we conducted many seminars, meetings, and 1 or 2 day CD programs in which we invited various speakers from India, and we conducted sessions for the knowledge and upgrading and what all is upgraded now. Each and every day, see, everything is being upgraded. So we have to be updated so that we keep in pace with the world. True. So that all is done, and my experience was good. People gave, all my fellow colleagues and all gave me huge respect, and I was recognized. So it was a good experience overall. But the And you best were- thing हाँ. I am happy and proud about it. This I could manage vaccinations for my fraternity first. That was very important. Very very because important. Yes. मतलब we were so feared कि ओरल कैविटी में, मुंह में काम करना, कोविड वहीं पे, पूरी दुनिया मास्क लगा रही है, हम मास्क हटा के उस पर काम कर रहे हैं. सो मतलब ये तो एक ऐसा था कि हर आदमी मास्क के पीछे दौड़ रहा है कि हम मास्क के पीछे हो जाओ, हमको तो मास्क हटा के काम करना. So that was very a huge sign of relief for us. So Okay. that's it. So I think you were nominated also around Yeah. उसका कैसा experience रहा आपका? Like you were the one of हाँ, I was nominated for- in top 100 doctors in dentistry in India. yeah, So and that too in India, not in yeah, Kanpur or yeah, UP. in India. Yeah. So it was a good experience. मतलब somehow that agency or whoever conducts those awards, Mm-hmm. they came across my profile, then they came across my working and all. They came to my clinic and saw my working and all. So it was good. And apart from that, luckily by God's I have been awarded many of the awards in मतलब in 2020, 21, 22. Each year I get something or the other. So it's So that's by all God's grace. right. We hope so. You keep on Thank getting. you, thank you so much. And when I talk about this COVID का, जैसे आपने बताया, you have something which is connected. I think nose and your jaws and gums and everything. ये जो है, this is all connected. Right. Right. So जैसे कोविड के बाद काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं उनको जो पहले दवाइयाँ सूट कर रही थी वो अब सूट नहीं करती हैं, एंड दे आर इनटू, जैसे साइनस का, वेदर इज चेंजिंग राइट नाउ, वी आर इन नवंबर, सो वेदर इज चेंजिंग, वी हैव ऑलमोस्ट, मतलब मैंने देखा काफ़ी सारे कोविड पेशेंट, एक्स कोविड पेशेंट, दे आर नॉट एबल टू, लाइक एक होता है ना 15 days लग गया रिकवरी में, 1 month लग गया रिकवरी में. So is there any like home remedy or something like that we could stop? Home remedy, though I won't say anything, but main thing is that we have to make our immunity strong. Yeah. See, after COVID, what happened and why this is happening, as according to me, is that after COVID, everyone's immunity got a shock. Yes, absolutely. And maybe ऐसा हुआ कि मुझे COVID नहीं हुआ, but I came across that infection and it went. So it is a global pandemic, yeah. right? Everyone got infected for sure. बस जो लोग को hospitalization की ज़रूरत पड़ी, maybe their immunity was low. जिनको घर पे ठीक हो गए, maybe there was moderate, and जिनको हुआ कुछ नहीं हुआ, एक दिन थोड़ा सा weakness और हुआ है, their immunity was strong. So main thing is we have to work on our immunity, and I guess the best natural things for that is do yoga, breathe in air, go in the sun, eat good food, and like I said earlier also, you can stay in discipline for 6 days, and one day you can have a cheat day, you can eat whatever you want, you can do whatever you want. That is a balance for the life. See, if I say कि नहीं आपको 7 दिन एकदम discipline में रहना, which I also can't be. No So one. that would be just मतलब for mere talking purposes कि नहीं बता दिया और ज्ञान दे दिया, 7 दिन कोई नहीं कर सकता. पर हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. Okay. उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी. एंड अभी क्या है, जो ये वायरल जो मुझे लगता है कि इतने दिन ले रहा है, दैट इज़ बिकॉज द वायरस हैज़ म्यूटेटेड एंड ग्रोन स्ट्रॉन्गर. प्लस
people's immunity, and many of them took steroids during the COVID. Steroids? Steroids are the medicines which we took during COVID, so it Suppressed? hampers the immunity Okay. of the body. Okay. So somehow this may be a big reason for it. Oh, okay. So the final, see that time what has been gone, अब तो वो आएगा नहीं, या जो ले लिया कर लिया हो गया. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिए. दैट इज इन आवर हैंड्स. दिस इज व्हाट बेस्ट वी कैन डू. Okay. So it cannot be like अगर ऐसा कुछ भी है तो just follow the healthy lifestyle Right. and don't go for any Right. other thing. Right. And do you think sinus has some kind of connectivity with your dental cavity or something like that? No, sinus doesn't exactly have any connection with the dental cavity. Apart from that, कि कुछ जैसे हम लोग के टीथ होते हैं canine, they are the longest teeth. Yeah. उनकी कभी कभी रूट साइनस में रहती है थोड़ी That सी. is the reason I हाँ. asked. Yeah. Yeah, so that doesn't bother much. It is a more of a branch of an ENT surgeon, sinuses, to deal with the sinuses. But हाँ, when we extract or treat that teeth which are into the oral cavity, into the sinus, so we have to be extra careful. Baki nothing to bother much. for that. Okay. And sinus, I think it is from There यहाँ are से. these are हाँ, air-filled these are. spaces in our jaws, especially Okay. here. Actually, the purpose of this sinus is to make our jaw light. These are Jaw air-filled, right? Okay. Because bone is very heavy in density, so these are air-filled. So this has been created by nature to make our jaws light. So that's it. Okay. हाँ. Okay. There is a science about Yeah. it. I was not wrong. Everything in the body has its meaning and purpose. See, this is because मतलब people may think कि साइनस का काम क्या है, क्या होना है. सिर्फ साइनोसाइटिस लोगों ने सुना है कि इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया. So this has been made with from nature because it has air filled, so it makes our jaw light. Else our jaw and bones would have been very heavy, and that would have taken a toll on our neck and everything. Okay, so that this is is like air space, and Right. what happens in sinus? The air is blocked. The lining is infected of the sinus. The lining Yeah, is infected. the lining is infected, which causes now sneezing and cold and cough and what all these Okay. things. Right. Okay, and like any of your like favorite memory while treating a patient or teaching a student? Treating a patient, there are many incidents which I remember. Some are Okay. unfortunately bad, and some are very good. Okay. Bad ones I tell you first. Okay. There was one patient who came, and he was in his third stage of oral cancer. Oh. So he came to me, and he had some problems in his teeth, and no one was ready to treat him. Okay. So he said me one thing which is always in my mind. He said, डॉक्टर साहब मुझे बहुत जीना नहीं है, पर मैं बहुत जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि he was in his third stage of oral cancer. Okay. So बोला कि मुझे बहुत जीना नहीं है, पर डॉक्टर साहब अगर आप इतना कर दें कि मैं जितने दिन में खाना खा पाऊँ, Oh. तो आपको मेरी बहुत दुआ लगेगी. And he went to many doctors, and somehow they were apprehensive of treating him, because doctors are apprehensive, because in a cancer patient, if something happens which is due to happen in the future, so the patients and their family will blame the doctor कि अरे अभी तो ठीक थे, Absolutely. हाँ. अभी तो आए थे और अभी कुछ हो गया. मतलब ठीक है, इन फ्यूचर इट इज बाउंड टू हैपन, बट वो उस समय ऐसा हो जाता है कि नहीं, डॉक्टर पे ब्लेम. तो ही वेंट टू मेनी डेंटिस्ट, दे वर एप्रीहेंसिव. ही केम टू मी एंड ही प्लीडेड मी लाइक दिस कि मुझे थोड़े ही दिन जीना है, मुझे नहीं पता कितने महीने हैं, लेकिन अगर मैं खा के मरूंगा तो मेरी आपको बहुत दुआएं लगेंगी. Somehow again, with God's grace and blessings of my grandmother, I would say first, Okay. I treated him with the best of the abilities I had. And when he went, he kept a hand on my head, and he said, "Doctor, आपने मुझे खाने योग बना दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको हर समय दुआएं दूंगा." So this touched my heart, but it is bad actually, because I know that he wouldn't have survived more than 6 to 8 months, but this is not in our hands. So
We can't do anything. And good memories are also like this. Many people came, matlab they came from many cities of India, and they told me that I have listened from you and my relative which lives in Lal Bangla or Kanpur, any area, and they came and they were very hopeless for their teeth, and somehow they got better with the treatment. So they always gave wishes. That is the best thing which I earn actually. Ki I earn the wishes of the people. That I think is the best thing for me. Even I do the same. That is That very is nice. actually the best thing. See, Yeah. for anyone, if you earn the wishes now, I think that is the best thing Yeah, you it can feels do. Right. like it's a blessing kind of a And thing. then I feel proud ki yeah, I am in such a profession where I can help someone to ease their sufferings. So this is the best thing about which I love about this dentistry or being a doctor. Ki I have been blessed by God ki I can ease someone's pain or suffering. Yeah. So that is, I feel very proud about it. Okay. And when you were treating, like you said, oral, Yeah. like cancer, he was suffering. What do you think is the major reason for this? Like Kanpur mein to I know Yes, pan, masala and tobacco. this is the, and they just cannot leave it, right? See, this is something ना कि वो इतना addicted हो जाता था, nicotine in the tobacco. Nicotine. Yeah. The it is same the thing chemical. is which in our chai also and in our coffee also. No. That has thiamine. That is thiamine. And coffee has caffeine. Okay. Nicotine is in tobacco. And वो खैनी और जो भी आता है. And it is so addictive that people know. See, today, everyone who is an adult knows कि what he is taking is poison. In fact, the government of India prints on the cigarette also. Yeah, I've and seen. they print the photo of oral cancer and they write शायद कि it kills, yeah, I think. Warning, yeah, warning, it I guess. Yeah. Still people cannot, they buy that, they must be seeing that photo, and still they smoke, they eat pan masala, tobacco, because they are so much addicted to it that they cannot leave. I have seen families getting ruined by these habits of drinking and smoking. Sometimes the female members of the family come to me and they say कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को डरा दीजिए कि आपको कैंसर हो रहा है ताकि वो छोड़ दें. हुआ नहीं है, वो मेरे से आके अलग से बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड आएंगे, आप डॉक्टर साहब डरा देना को कैंसर हो गया है कि किसी तरह वो छोड़ दें, बट नहीं छूटता. So this is the biggest reason for oral cancer today. Number one reason. And people are still not getting it, right? अभी people कैसे, मतलब आप देखो गवर्नमेंट छाप के दे रही है, सब कर रही है, और मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है टोबैको के भी शायद पाउच पिल होता है ऐसा कुछ. आई गेस आई हैव सीन समवेयर कोई टोबैको के पाउच पे भी उसी तरह कैंसर होता है या ऐसा कुछ लिखा रहता है. स्टिल पीपल आर ईटिंग बिकॉज एक्चुअली ना दे आर सो मच एडिक्टेड. अभी मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं मुझसे कहते हैं, मतलब अभी रिसेंटली अ केस केम टू मी एंड he got extraction of his teeth, मतलब दांत निकलवाया उसने. And I told him some instructions, post follow up instructions, and then that fellow said me कि डॉक्टर साहब मैं स्मोकिंग करता हूँ तो can I do? I was shocked कि भाई अभी मैं मना कर रहा हूँ ये सब मत करो और तुम स्मोकिंग की बात पूछो, तुम्हारा दांत निकला है. एंड आई वार्नड हिम कि आप कुछ भी गलत करते हो तो आपका खून बहेगा वहाँ पे, फिर आपको घाव हो जाएगा. एंड ही इज वेरी कैजुअली 2-5 मिनट मेरी बात सुन के कहता है डॉक्टर साहब वो स्मोक करते हैं, कर लें. अरे सो मतलब मुझे इतना मतलब मुझे लगा क्या है, मैं क्या समझाऊं इसको, मैं इतने उससे समझा रहा हूँ कि ये सब मत करना, और तब भी उसको तो मैंने फिर बोल दिया एंड में कि मैंने कहा सी इट्स योर लाइफ, आई कैन नॉट प्रैक्टिकली गो टू योर होम एंड कीप अ चेक ऑन यू. आप करो नहीं करो, लेकिन मेरी तरफ से बिग नो है, बिल्कुल मत करना, यू विल रूइन योर हेल्थ. ओके, गॉड नोज व्हाट ही डिड. ओके. यू एंड अगर कोई एक एक्सीडेंट केस होता है, सो आप जैसे डेंटिस्ट्री फील्ड में है, प्रोस्थोडोंटिस्ट जो होते हैं, यू वर्क टुगेदर फॉर द फेशियल? नो, एक्चुअली वी वर्क विद ओरल सर्जन्स. Oral surgeons. Oral surgeons, they first
are first, because in accidents the main thing happening is the fracture of the jaw. So Okay. that oral surgeon will fix it Okay. by many procedures. उसके बाद अगर कुछ facial deformity आती है कुछ, तो maybe prosthodontist or then else plastic surgeon. Okay. So they all work in a team. Okay, that ये is होता है, again हाँ. because I was just having, मतलब that is a horrific thing which I read in Dehradun. Okay. There were 6 people. हाँ हाँ. They just over speed और खैर उनका तो they were all 6 of them died. But I was just curious. That is the reason I हाँ asked. नहीं, oral surgeons, plastic surgeons, we all work there together. Okay. And according to you, what is the best advice from like childhood to like any age you can like give कि आप अपने टीथ को संभाल के रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन आई हैव माई दादी एंड नानी ऑल एंड दे यूज वो पूरा निकाल के Dentures. Yeah, right, dentures. right. वो पूरा निकाल के रखते हैं एंड देन दे फील कि कुछ खाने का टेस्ट नहीं आ रहा. Right. आई ऑलवेज थिंक कि like it is the tongue who is responsible for the taste. Why they are complaining कि कोई taste नहीं आ रहा है? So ये again एक question था मेरे दिमाग हाँ, में. the reason for this is that those dentures are not fixed. They are just kept on the bone. Okay. So खाने का टेस्ट आने का राइट, यू आर राइट कि टंग से होता है, टेस्ट बड्स टंग्स पे होते हैं, लेकिन होता क्या है जब वो थोड़ा सा फिटिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब दे आर नॉट फिक्स, तो वो मूवमेंट करते हैं, स्पेशली द लोअर डेंचर, बिकॉज वी हैव टंग, वो उसको हिलाती रहेगी डेंचर को. द बोन, द रिज इन द लोअर डेंचर इज वेरी थिन. अपर में तो हम लोग को पूरा तालू मिल जाता है, पैलेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अच्छे से बैठ जाता है. Okay. प्लस द बिग रीजन इज दैट ड्यू टू ग्रेविटी मुंह का सारा सलाइवा नीचे ही रहता है, तो दैट अगेन डिविएट्स द डेंचर हियर एंड Lower वाला denture. So actually people don't gain confidence on eating. They will think कि हम बोलेंगे तो बोलते हुए ना निकल जाए, हम खाएंगे तो खाते हुए ना निकल जाए, पानी पिएंगे तो पानी पीते हुए ना निकल जाए, तो वो कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते हैं उसके लिए. Okay. But nowadays, due to advancement in science, we have fixed dentures also. मतलब we place implants in the jaw. मतलब those are those titanium screws. We place them and we fix the jaw there. These Okay. dentures. So they are not fixed dentures. So they don't move. They are very very patient friendly. Patient will have a lot of confidence कि हाँ अभी निकल नहीं रहा है, बोलने में कुछ नहीं हो रहा है. So that are good. Then patient will eat very well. After Okay. that. After हाँ that. पहले ऐसा होता था. हाँ, they पहले used इतना to. साइंस नहीं था. हाँ उस समय हर समय एक फियर और स्टिग्मा रहता था एक तो, प्लस मैं देखता था बहुत लोगों को, मतलब दे फील वेरी वो कि अरे मैं सबके आगे अपनी बत्तीसी निकाल ली, उनको थोड़ी शर्म सी भी आती थी, थोड़ा सा स्टिग्मा था वो Yeah. पहले का. लेकिन अभी ये सब नहीं है. अभी हम तो लोग बिल्कुल अब भी हम लोग नहीं है. फिक्स डेंचर्स लगाते हैं तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल. Okay. And like this is on camera I'm asking, Okay. like what is the cost of those fixed dentures if you put in, मतलब Right. उसका costing क्या आ जाता है? They see, the costing depends on the type and company of implant we are placing in the patient's mouth. Okay. And actually the cost, the 80% of the cost is of implant. But for an average good implant, matlab which will last for 10-12 years, the costing will be around 2.5 to 3.5 lakhs. Okay. हाँ. So इतना तो I think for इतना a तो है. lifetime. हाँ मतलब it is for sure then 10 से 12 साल तो patient बहुत आराम से खाएगा. So it is very good. And I think खाना खाना अपने आप में, जैसा आपने जो खाना incident खाना तो सबसे जरूरी है ना. सबसे देखो आप, जरूरी है. Everything depends upon it. everything Because depends. खाना आप देखिए ना, आदमी कहता है ना मैं क्यों कमा रहा हूँ, मैं कोई कुछ क्यों खाने के लिए, दो Exactly. वक्त की रोटी के लिए. अब आप वो 2 वक्त की रोटी को ही नहीं खा पा रहे हो चैन से, ठीक से, तो फिर आपका सब कुछ करा धरा बेकार है. तो दैट इज True. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक कोई भी व्हेन यू आर नॉट अ मेंटल, आप जब मेंटल पीस में ही नहीं रहते हो, आई थिंक फूड Exactly. ब्रिंग्स यू दैट कंफर्ट हाँ कि आप मेंटल पीस में आते हो. अदरवाइज यू आर इन अ हाइपर टेंशन, आप किसी और चीज को सोच रहे हो, कर कुछ और है. एज सुन एज द Exactly. फूड गोज इनसाइड, Exactly. यू आर काम, क्वाइट, एंड वो एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट Right. है. योर जॉ एंड एवरीथिंग इज वेरी Because इंपॉर्टेंट. if you don't have healthy teeth, you won't be able to bite, chew the food, No. and then it will cause
hell lots of problems in your stomach, because our body is designed कि we have to chew the food and then send to the stomach that Okay. chewed food. And when people don't have teeth, or maybe in a hurry or haste, they just gulp the food, so that puts extra pressure on the stomach. It has to do the function of the teeth also. Oh. So after a period of time, थोड़े समय तो चल जाता है, after a period of time you get having stomach problems. Okay. तो वो फिर एक इशू हो I जाता think फिर आप बच्चों में बहुत होता है ये प्रॉब्लम, जब उनके गम स्वेल होते हैं, when new teeth is coming, like milk teeth आ रहा होता है 2 to 3 years में, राइट. then वो पूरा फूड मैश्ड फूड दिया जाता है ताकि अंदर चला जाए, you just cannot take a bite. I think वो वहाँ से ही शुरू हुआ है. हाँ, वहाँ से right? होता है. और उसके बाद फिर टीनेजर्स में इसलिए भी है, वो इतना टीवी मोबाइल पे रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो बाइट नहीं कर रहे हैं. या सुबह भी जैसे अगर ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा रहे हैं तो वो इतना टाइम नहीं होता. मतलब आई सी एवरीवन कि ब्रश करने का टाइम नहीं, उनकी मम्मी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, लेट हो रहे हैं, फिर वो खाना भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं. वो सब प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होता है. डू यू थिंक लाइक आपके तरफ से अगर एडवाइस देना हो बच्चों को, बड़ों को, हम लोगों को, सो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर हेल्दी ओरल health to maintain? See, my advice for everyone will be that we should eat a well balanced diet. Okay. We should avoid junk and oily foods for even the teeth and for our health also, overall general health. And we should brush our teeth twice a day. That is most important. Okay. We should brush our teeth twice a day, and we should at least floss for once a day. Once That a is day, yeah. at least once a day. Twice a day, more good, but at least once a day should be done. Because Okay. that flossing is nothing a piece of nylon thread. This, what it does is that it removes the plaque and bacteria from in between the teeth where brush cannot reach. So Okay. that is very important. So Okay. this should be done. We should eat a well balanced diet, and we should eat protein rich diet. It will majorly keep you away from oral problems. I know I'm just deviating from my like No you know issues, no the issues. main thing. Many of them have like बहुत पहले से बोलते हैं like जब हम cavemen में थे उस टाइम पे हमारे teeth हाँ. और अभी के teeth हाँ. there is a evolution Right. in our teeth from that time Right. to this time. And many people I have heard कि हमारे teeth जो है it is not like made to eat the non-vegetarian things. So I don't understand a contrast between both of them. कि हम तब cavemen कहाँ रोटी दाल चावल they would not have known it. No, that is again a part of evolution. See, in those days na, men used to hunt food. Yeah, And true. it was majorly non-veg. Hmm. Any of the animals or whatever. So that time our canines were strong. हाँ, To अभी tear तो the हमारा to tear the flesh. अभी क्या है, अभी those canines, see, अभी कुछ समय तक की पहले की बात है, आई थिंक 50 years पहले तक होता था कि हम लोग के एंसेस्टर्स कहते थे कि हम तो गन्ना चूस लेते हैं. आज की डेट में आप किसी से बोलो गन्ना चूसने, वो नहीं चूस in fact सकता. I cannot. तो वो उसका रीज़न क्या है ना कि वी हैव पैम्पर्ड आवर बॉडी सच लाइक कि अभी हम लोग सब कुछ कुक्ड खा रहे हैं. Hmm. उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए कहीं हंट नहीं कर रहे हैं. जब चाहा आपने अपने प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव, दिस एंड दैट में बना लिया कुक फूड. सो इवन फॉर दैट मीट एंड नॉन वेज स्टफ ना, I think because I don't eat, so I don't have much of knowledge for that. But I think now it is boneless is available, boneless chicken and Even I everything. don't have. हाँ. So when it is boneless, so हाँ, it is तो फिर- again soft. Yeah, it's So a soft. that has मतलब see our body is such ना कि whatever we do, we will keep an habit and we will maintain it strong. And whatever we keep on living, we will keep मतलब we will make it weak by the time. Okay. आप रोज एक्सरसाइज करो, आप स्ट्रांग रहोगे. आप नहीं करो, आप धीरे धीरे वीक होते जाओगे. फिर आपसे कोई कहे 1 किलोमीटर चलो, अरे बाप रे, ऐसा हो जाएगा. तो वैसे ही इसके साथ भी है आई गेस, क्योंकि अब इतना हम लोग का वो कुक्ड फूड और वो जब इतना सब सॉफ्ट हो गया है कि अब वो दांत में वो उतना बचा ही नहीं है. प्लस अब वो इतना ये अब सी
पहले के लोग वो पान मसाला सुपारी तम्बाकू नहीं खाते थे, सो दे हैड स्ट्रॉन्ग नेचुरल टीथ। अब ये खा खा के हमने सब तो खोखला कर दिया है, तो सही बचा ही बात क्या है, फिर, कुछ तो वो बचा ही चक्कर नहीं है। तो आई गेस इस ये रीज़न है जो अब हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं जो पहले कर पाते थे। ओके, वन मोर क्वेश्चन, अ स्मॉल वन। जब जैसे ये जो भी पान मसाला या खैनी जो भी ये खाते हैं, तो लाइक ओरल कैंसर हाउ इट डेवलप्स, होता कैसे है? सी पान मसाला एंड ये जो टोबैको होता है ना, एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ अ निकोटीन। या सो दिस निकोटीन, या इज अ नंबर 1 कार्सिनोजेन, एंड ये होता ऐसे है कि ये हमारे अंदर के डीएनए को मॉडिफाई करता है, हमारे Okay. सेल्स को। इतना पावरफुल होता है ये? जैसे हमने ओरल कैविटी, अब जैसे आपने देखा होगा गाँव में लोग सुरती या पाउच दबा लेते हैं होठ के नीचे लेके, वो खैनी एंड वो दिस एंड दैट करके पाउच दबा लेते हैं। वो क्या करता है, यहाँ के आसपास जितने सेल्स के, या फॉर दैट मैटर इफ वी ईट एनी तुलसी रजनीगंधा व्हाटएवर, वो हमारे मुंह में रहा ना थोड़ी देर, अब आप उसको मुंह में रख के थोड़ी देर च्यू करोगे, फिर आप चाहे स्पिट करो चाहे अंदर गल्प करो, इट इज काइंड ऑफ अ च्युइंगम, वो च्युइंगम की तरह होता है। मतलब नहीं, मसाला होता है। नाउ यू आर कीपिंग दिस, देन देयर आर टू वेज, सम पीपल स्पिट एंड सम पीपल गल्प इट इनसाइड। सो जो आधा 1 घंटा या जो भी वो मुंह में रहता है, तो जो मुंह के आसपास की सेल है वो उसका डीएनए स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चालू कर देता है। ओह गॉड। एंड दैट देन वो सेल धीरे धीरे उसमें डिस्प्लास्टिक फीचर्स आने लगते हैं। डिस्प्लास्टिक फीचर्स उसको कहते हैं जो कि मतलब इट इज़ द प्रिकर्सर फॉर कैंसर। डिस्प्लास्टिक फीचर्स होते हैं 10-12, वो जैसे ही होने लगते हैं, मतलब आप कैंसर के गेट पे खड़े हो गए और नॉक नॉक कर रहे हो, ओके, तो वो टोबैको वो करता है, निकोटीन वो करता है, स्मोकिंग का वो जो लंग्स में और वो जाता है। हाँ, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर मोस्टली, क्योंकि उसका धुआं लंग्स में जाता है। ये जितना पान मसाला और ये ओरल कैंसर करता है, क्योंकि ये हम अपने मुंह में ज़्यादा रखते हैं। तो जो चीज़ जहाँ जा रही है वो वही और जैसे अल्कोहल भी है, अल्कोहल मोस्टली आप देखते हो तो लोगों को वो स्टमक कैंसर, लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, लिवर फेलियर, या बिकॉज ऑल दैट गोज इनटू द स्टमक, देन our liver has the duty to detoxify the body. अच्छा, लिवर हैज द ड्यूटी ऑफ, its most primary and important duty is कि जो भी हम लोग गंदा संदा कुछ भी खा रहे हैं impurity, उसको वो detoxify करता है। See, God has created our body like a magic. It can do everything provided कि हम लोग थोड़ा तो उस बॉडी का साथ दें। आप एक तरफ से सब गलत करते जाओगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं, भगवान ने तो बोला लिवर है तो तुम्हारा करता जाएगा, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। एक एज तक वो लिवर भी करेगा, वो भी थक जाएगा। ट्रू। तो इसीलिए अल्कोहल वाले लोगों का आप देखते हो सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस होता है, लिवर फेलियर होता है, देन दे हैव टू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इफ़ दे आर लकी कि दे कैन अफोर्ड इट और दे गेट अ ट्रांसप्लांट। उसी तरह आप स्मोक वालों को देखो तो वो सबको लंग कैंसर हो, ये सब होता है। And then oral cavity for पान मसाला, and unfortunately in our city कानपुर and आसपास का एरिया especially यूपी and all, बहुत oral cancer है। बहुत ही ज़्यादा है। मैं देखता हूँ because my ससुराल is in South Bangalore, so when I go there ना, I hardly find any पान मसाला shops there। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपी में बहुत पान मसाला खाया जाता है। And the people who are making it, they are filthy they rich. are filthy rich, actually Yeah, filthy rich. they are filthy rich. मतलब they can do anything with the Yeah, money. they can. तो बन रहा है, बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, बट ये अपनी समझ होनी चाहिए। बन Yeah. तो जहर भी रहा है, पर आप तो नहीं खा रहे हो ना। तो वो अपनी समझ है, आदमी खा रहा है, और वो वही इसीलिए कैंसर हो रहा है कि वो आपका जो मेन क्वेश्चन था वो इसलिए है कि वो आपके सेल्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है वहाँ वो पे। चेंज होके कैंसर। सी कैंसर इन अ वेरी लेमैन टर्म जो कि पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट एन एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। Abnormal multiplication of cell. See, Okay. we have cells in each and every Yeah. millimeter of our body, Yeah. but they are organized and in count and everything in system. And cancer occurs when there in any specific region there occurs abnormal multiplication of cells. Then वो वहाँ पे grow करता है, कुछ भी एक structure grow करके आता है। See, जैसे in oral cavity, it a very famous cancer is squamous cell carcinoma. So it is like a cauliflower shaped एक outgrowth बन जाती है, जैसे कि एक गोभी होती है, Yeah. उस तरीके का वाइट कलर का एक आउटग्रोथ आ गया। तो वो आपका पूरा का पूरा जो है
वो सेल्स वो जो एबनॉर्मल मल्टीप्लाई हुए उसने वो वैसा बना दिया और वो कैंसर के रूप में बन गया। ओके। एंड देन अनफॉर्चुनेटली तभी भी मैं देखता हूँ लोगों के वाइट पैचेस आ रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो नहीं समझते हैं। उसके बाद वो कैंसर उनके नेक में जाता है, फिर वो पूरा शोल्डर तक जाता है, देन लास्ट इज दे डोंट सर्वाइव। आजकल जो ब्रशेस आ गए मार्केट में, बहुत सारे ब्रशेस, लाइक ऑटोमेटिक ब्रशेस, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस, हार्ड ब्रिसल ब्रशेस, बच्चों के लिए अलग ब्रशेस। डू यू थिंक ये सारे हमारे टीथ का एक सेट है? और सबसे अच्छा ब्रश कौन सा होता है, ये ऑटोमेटिक वाले या जो हैंड वाले? सी ऐसा होता है, आई वोंट एवर प्रेफर ऑटोमेटिक ब्रशेस। उसका Okay. रीज़न है, सी बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग मार्केट, कंपनीज को कुछ ना कुछ नया लाना है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी और समथिंग, बट इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि जो मैनुअल हाथ वाले ब्रशेज होते हैं, व्हेन यू ब्रश देम ना, यू हैव एन टेक्टाइल सेंस। आपको हाथ से ये पता लगता है आप कितने फोर्स से ब्रश कर रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, किधर पे किस एंगल से जा रहे हो। इन एंड मोटर्ड ब्रश जो ऑटोमेटिक होता है, मोटर्ड पावर्ड ब्रश, उसमें आपका ना तो फोर्स पे उतना कंट्रोल रहता है, ना आपको उतना टेक्टाइल सेंस फील होता है, और ना उतनी अच्छी क्लीनिंग होती है जो हाथ से होगी। हाथ से आप अपने हिसाब से कर रहे हो ना, कहीं धीमा, कहीं तेज, कहीं ज़्यादा, कहीं आपको लग रहा है कुछ फंसा है तो आप ज़्यादा। मोटर्ड ब्रशेज़ में नहीं होता है। एंड उसके अलावा ब्रशेज़ में देखिए, आई विल ऑलवेज प्रेफर हमेशा सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। सुपर सॉफ्ट। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको ये वो साइकोलॉजी रहती है कि जब तक हम हार्ड ब्रश से नहीं करेंगे मेरे दांत नहीं साफ होंगे। सो प्रॉब्लम क्या है उन हार्ड ब्रशेज में कि अभी उससे वो हम लोग के जो दांत पे लेयर होती है एनामल, वो वेयर आउट होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सुपर सॉफ्ट करें, नॉट मोर देन 2 मिनट्स करें, दैट इज मोर देन इनफ। ओके। और हाँ, किड्स के लिए इसलिए अलग ब्रश आते हैं, उनका मुंह छोटा होता है तो वो छोटे हेड के ब्रश आते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट इट शुड बी सुपर सॉफ्ट। ओके। बाकी इसके अलावा जो भी ये जिगजैग और ऐसे आते हैं, इसका कोई रोल नहीं है चारकोल और का। नॉर्मल सुपर सॉफ्ट ब्रश करें, 2 टाइम्स अ डे करें, 2 मिनट तक करें, दैट इज मोर देन इनफ। ओके। एंड व्हाट अबाउट द टूथपेस्ट जो आजकल मार्केट में, वाइटनिंग टूथपेस्ट, सेंसोडाइन, सेंसिटिव टीथ के लिए, एंड दिस एंड दैट, व्हाट डू दे एक्चुअली डू? बिकॉज सेंसोडाइन इज सच अ पेस्ट जिसको लगाने के बाद कुछ फील नहीं होता। ऐसा ऐड देखा है मैंने, आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है। मतलब अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। आई थिंक इट्स $1 मिलियन बिजनेस टूथपेस्ट का। बिल्कुल है। सो डू यू थिंक कि ये सारे जो हैं $1 मिलियन बिजनेस, डू दे कंफर्ट यू, गिव अ कंफर्ट टू यू? सी मेन इसमें क्राइटेरिया ये है कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डेंटल प्रॉब्लम्स, द बेस्ट टूथपेस्ट फॉर यू इज एनी हर्बल टूथपेस्ट। हर्बल टूथपेस्ट। Herbal, I would say, because it doesn't contain chemicals, any artificial chemicals or any harsh chemicals which will eventually weaken your tooth. ओके। So that is the first thing कि अगर हाँ आपके दांत एकदम ठीक हैं, आप फिट एंड फाइन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें, इट विल मेंटेन एवरीथिंग। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर जैसे किसी किसी को होता है आपके दांत में इनामल कम है, डेंटिन एक्सपोज है। डेंटिन इज अ लेयर आफ्टर द इनामल इन द टीथ, तो वो क्या, वो होती है सेंसिटिव। तो जिनका जैसे अब जैसे बात कर रहे थे हम लोग पान मसाला और खाने वालों की, तो वो हार्ड सुपारी खाने से लोगों का इनामल वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो उनका डेंटिन एक्सपोज हो रहा है। उस केस में इनको हर्बल टूथपेस्ट से कुछ होगा नहीं। होगा क्या, वो जब भी कुछ खाएंगे, स्पेशली सम एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, तो उनको शार्प शूटिंग पेन और सेंसेशन होगा दांत में। इन दैट केस वी प्रेफर मेडिकेटेड टूथपेस्ट एंड वी रेफर टू देम फॉर दैट। उसमें ये सेंसोडाइन और बहुत सारे आते हैं, सेंसोडाइन तो अभी टीवी पे ऐड आता है, बहुत सारे आते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, जो कि उस सेंसिटिविटी को डील करने में सक्षम होते हैं। तब हम लोग को वो करना चाहिए। एंड हाउ डू वी नो कि ये केमिकल है, ये हर्बल है, ये नॉन हर्बल? उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो टूथपेस्ट के पीछे पे आप एक क्रिम्प सा होता है जिसपे उसका क्रिम्प होता है, आखिरी में उसका वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये बैच नंबर और लिखा रहता है, वहाँ पे एक मार्क बना होता है ब्लैक कलर का।
ओके, वो जैसे हमारे चिप्स में बना बार कोड, होता है, हाँ राइट, जैसे ट्रायंगल बना हाँ हुआ जैसे है चिप्स में या वो गोल बना होता है वेज हाँ, का, हाँ, लाल हाँ, या हरा, वैसे ऐसे। तो उसी तरह एक बार कोड टाइप का रेक्टेंगल टाइप का उस पे बना रहता है क्रीम पे। अगर वो ब्लैक है तो वो दैट इज कंप्लीटली केमिकल, ओके, वी शुड अवॉइड। हर्बल मतलब हरा है, अच्छा, हाँ, तो बेटर होता है कि वी गो फॉर द ग्रीन, हर्बल करें जिसमें कि केमिकल्स ना हो, वो मेंटेन करता है दांत को फॉर लॉन्ग टाइम यूज। विल यू सजेस्ट अ ब्रांड? वी कैन गो फॉर डाबर। डाबर, हाँ, डाबर इज अ गुड ब्रांड, डाबर का Okay. कर सकते हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि डाबर का में ऐड भी ऐसा दिखाई देता होगा, उनको ऐड करने की Ad- जरूरत नहीं, उनका अच्छा होता है, वो Yeah. वैसे भी चलता है उनका। डाबर इज अ गुड ब्रांड, जो जेन्युइन चीजें उनके हाँ, एड्स नहीं डाबर इज अ आते। गुड ब्रांड, डाबर आप कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो वैसे मतलब हर्बल करें, जो भी करें हर्बल करें। हर्बल, हाँ, और वो बच्चे तो सॉलो भी कर लेते हैं, तो उनके लिए वो भी बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट आता है जो वो स्वॉलो करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत स्वॉलो, सी दोस कंपनीज आल्सो नो, बच्चे हैं जो 2-3 साल वाले, वो अंदर जाएगा, तो वो वैसा होता है कि वो थोड़ा बहुत स्वॉलो करते हैं, तो आई नहीं हैव नुकसान यूज करता। लाइक कोलगेट का बच्चों के लिए। एक बार गलती से मेरे उस पे भी चला गया था, हाँ। बिकॉज इंस्टेंटली मैं आद्या हाँ, का भी कर रही थी, हाँ। अद्वित का भी, तो मैंने भी वही यूज कर लिया। इतना शुगर था उसके अंदर और इतना कैंडी जैसा फ्लेवर था। हाँ। आई थॉट ये ब्रश कर रही हूँ इन द मॉर्निंग। वो कंपनीज डेलिबरेटली करती हैं उसमें वो बबल गम फ्लेवर, अरे स्ट्रॉबेरी एंड वो, कि वो बच्चों को उससे अट्रैक्ट रखें। सी बच्चे लोग क्या है, हम लोग के मुकाबले ज्यादा कैंडीज चॉकलेट्स और में होते दे हैं, आर वेरी हाँ, स्पाइकिंग तो अप विद द वो शुगर एंड उनको थोड़ा सा एवरीथिंग। वो मीठा वो इसलिए करते हैं कि बच्चों को आदत पड़े टूथपेस्ट की, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग, समहाउ बच्चों को टूथपेस्ट करना चाहिए, वो जैसे भी करें, थोड़ा सा फ्लेवर डाल देंगे तो बच्चे पसंद करेंगे, नहीं तो वो भागेंगे इधर उधर, मुझे नहीं करना, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, दिस एंड दैट, तो वो अच्छा, Okay, no issues for that. Okay. So fine, I think I am all satisfied with my questions. If you have any queries, you can directly message me or you can directly message him. Thank you.